आज अपने बात करेंगे एकदम बेसिक, जैसे फिजिक्स के अंदर अपने नॉर्मल इकाई, उसकी विमा, ये सारी चीजें कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा एक संख्या लिखी 5। ठीक है, और दूसरा अगर मैं सिर्फ ये संख्या लिखी और दूसरा भी मैंने संख्या लिखी की थी 5। ठीक है, मैंने कोई भी दो संख्या लिखी, जैसे ये भी 5 और ये भी 5, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर इनके आगे मैं एक चीज जैसे ये लिखाया, मैंने इसके आगे लिखा केजी और इसके आगे लिख लिया सेकंड, तो ये दोनों चीजें अलग हो गई। ठीक है, यानी वैसे देखे तो अगर मैं 5 और 5 सिर्फ संख्याएं लिखता तो उनको अपने को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते थे, ये नहीं बता सकते थे भी ये क्या और ये क्या है। लेकिन अगर मैंने इस 5 के आगे केजी लगा दिया, इसका मतलब ये फिक्स हो गया, ये किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान। ठीक है, और अगर मैंने 5 के आगे क्या लगा दिया, सेकंड, इसका मतलब फिक्स हो गया, ये क्या बता रहा है, उसका समय बता रहा है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को एक स्पेशल बनाने के लिए भी वो किस चीज को बता रहा है, उसके लिए उसके आगे किसको लगाते हैं, उसका इकाई, एक स्पेशल अंक देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो मान होता है ना, इसको तो बोलते हैं उसका परिमाण, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं उसका मान। और ये जो आगे लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, उसकी इकाई। ठीक है, इसलिए किसी भी संख्या को अपने बताने के लिए उसका मान चाहिए और साथ में उसके क्या चाहिए, इकाई। क्योंकि मान के द्वारा अपन ये नहीं बता सकते भी ये क्या है। अगर उसके आगे इकाई लगा देना, ये लगा दे स्पेशल, जैसे केजी हो गया, सेकंड हो गया, इन सब लगा दें, तब अपने इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया 5, अब मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं आगे इसके क्या लगा दूं, न्यूटन, तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, बल की, तब ये अपने फिक्स हो गया, अभी 5 न्यूटन, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, बल की। ठीक है, यानी एक संख्या को विशेष बनाने के लिए उसके आगे अपने क्या लगाते हैं, उसकी इकाई। ठीक है, तो अगर परिमाण और इकाई एक साथ मिल जाए ना, तो उसे क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। ठीक है, यानी अपने फिजिक्स के अंदर अलग अलग कोई संख्या है, उसके आगे एक स्पेशल अंक देना पड़ेगा, इकाई। ठीक है, जिसके आधार पे ये पता करेंगे भी ये क्या चीज है। ठीक है, जैसे 5 के आगे केजी लगाया तो अपने को पता चलेगा क्या होता है, ये द्रव्यमान। ठीक है, 5 के आगे सेकंड लगाया, इसका मतलब क्या आ गया, संख्या। 5 के आगे न्यूटन लगाया, इसका मतलब क्या आ गया, बल। भी नॉर्मल सी बात है, मेरे सामने 3 संख्या लिखी गई है, 10, 10 और 10। अगर संख्या देखो तो तीनों एक जैसी है। लेकिन अगर मैं इनके आगे लगा दूं केजी, सेकंड, ठीक है, और यहां पे लगा दिया मान लो का एम्पियर, तो अपने तीनों अलग अलग। 10 केजी, इसका मतलब ये द्रव्यमान को, ये 10 द्रव्यमान को बता रहा है। 10 सेकंड यानी ये किसको बता रहा है, समय को। और अगर 10 एम्पियर मतलब किसको बता रहा है, धारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अलग अलग मान लिखते हैं भी, कोई भी संख्या है उसको विशेष बनाने के लिए उसके आगे उसकी क्या लगाते हैं, इकाई, जो अपने बेसिक आगे बात करेंगे। ठीक है, अब इस इकाई के लिए अलग अलग सिस्टम डिफाइन किए गए। ठीक है, जैसे एक बनाया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, यानी ये सिस्टम ये बात बताता है कि चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई सा भी देश हो, सब देशों में एक राशि को एक ही इकाई के आधार पे मापा जाएगा। ठीक है, जैसे भारत में अगर समय सेकंड के अंदर मापा जा रहा है, तो दुनिया के अंदर प्रत्येक देश के अंदर जो समय है वो किस में मापा जाए, सेकंड में। यानी प्रत्येक पूरे विश्व में एक चीज के लिए एक ही राशि, एक ही इकाई निर्धारित करने के लिए वहां पे एक सिस्टम बनाया गया, जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और उसके आधार पे बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, अब एसआई यूनिट के अंदर इसने अलग अलग पद्धतियां बनाई। जैसे यार एसआई सिस्टम के अंदर 3 पद्धतियों की बात करते हैं अपने। पहली पद्धति होती है एमकेएस, दूसरी पद्धति होती है सीजीएस, तीसरी होती है एफपीएस। तो एफपीएस तो अपने काम में लेते नहीं, जिसे बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड, ये तो अपने काम में लेते नहीं। ये ज्यादातर काम में ले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, जहाँ पे पाउंड वगैरह के अंदर अपने वजन, वो द्रव्यमान है, वो पाउंड वगैरह के अंदर मापते हैं अपने। ठीक है, तो ये तो सिस्टम अपने काम में आता है इंडिया के अंदर। ठीक है, अपने ये 2 पटने होते हैं। तो एसआई के अंदर 2 सिस्टम आते हैं, एक एमकेएस सिस्टम आता है और एक है सीजीएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब ये होता है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान या लंबाई जो है वो किस में मेजर करो, मीटर में। किस में मेजर करो, मीटर में। द्रव्यमान किस में मेजर करो, केजी में, किलोग्राम में। और जो समय है वो किस में मेजर करो, सेकंड में।
तो अगर किसी वस्तु के लिए लंबाई मीटर में, उसका द्रव्यमान केजी में, समय किसमें, सेकंड में मापा जाए, इसका मतलब कौन सी पद्धति है, वो एम्पियर। और अगर बात करें सीजीएस की, तो सीजीएस के अंदर लेंथ मापी जाए, लंबाई मापी जानी चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। दूसरा जो द्रव्यमान है वो किसमें मापा जाना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। और जो तीसरा है, ठीक है, उसको अगर देखूं आगे वाले को, तीसरा तो किसमें मापा जाना चाहिए, सेकंड में, ठीक है। इसलिए अपने सिलेबस में दो ही चीजें पढ़ते हैं भी, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, तो उसकी तीन पद्धति हैं। ये तो अपने काम में लेते नहीं एफपीएस, ठीक है। अपने दो काम में आती है एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर केजी सेकंड, यानी किसी इकाई को मीटर केजी सेकंड में मापना, ठीक है। सीजीएस का मतलब होता है किसी की इकाई सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापना। जिस तरीके से अपने 10th क्लास के अंदर बल है, बल की इकाइयां पढ़ी है दो, ठीक है। एक तो पढ़ी है अपने बल की इकाई न्यूटन, और एक पढ़ी है डाइन। न्यूटन कौन सी इकाई होती है, एम्पियर। डाइन कौन सी होती है, सीजीएस। इसी तरह ऊर्जा की इकाई पढ़ी है जूल, और दूसरी अर्ग, ठीक है। तो उस टाइप से अपने उन इकाइयों की बात करेंगे भी कितना मान आता है कितना नहीं। फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम का मतलब ये है भी पूरे विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु, कोई भी किसी भी चीज को मापना है तो उसके लिए एक विशेष इकाई होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम। उसने अपनी अलग अलग पद्धतियां दी, तीन पद्धतियां दी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो अपने इंडिया में ज्यादातर ये यूज में लेते हैं, एमकेएस और सीजीएस। एफपीएस ज्यादातर यूज में ले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे अगर एमकेएस और सीजीएस है तो एसआई सिस्टम का ही भाग है। तो उसमें तो दो पद्धतियों के अंदर एमकेएस पद्धति का मतलब ये होता है भी अगर वस्तु की लंबाई मीटर में मापी जाए, उसका द्रव्यमान केजी में मापा जाए और समय किसमें, सेकंड में, तो यानी वो एमकेएस पद्धति के अंदर आएगा। दूसरा अगर बात करूं सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति का मतलब ये है भी लंबाई किसमें मापी जाए, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और समय किसमें, सेकंड में। तो वो कौन सी पद्धति में आएगा, सीजीएस में, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को एमकेएस और सीजीएस की बात करनी है। तो जब एसआई सिस्टम लाया गया तो एसआई सिस्टम ने इकाइयां दी, लेकिन दो प्रकार की इकाइयों का निर्धारण किया। एसआई सिस्टम ने ये कहा भी इकाइयां दो प्रकार की मानी जाएगी, एक तो होती है मूल इकाइयां और दूसरी इकाइयां लिखी गई व्युत्पन्न इकाई। दो प्रकार की इकाइयों का निर्धारण किया गया, एक बोलते हैं मूल इकाई और एक बोलते हैं व्युत्पन्न। यानी एसआई सिस्टम ने इकाइयों के दो भागों में बांटा, एक तो बोली गई मूल इकाइयां होगी और कौन सी होगी बाकी, व्युत्पन्न। मूल इकाइयां उन्होंने 7 निर्धारित की, 7 इकाइयों का ऐसा मान लिखा गया कि ये जो 7 इकाइयां कौन सी इकाइयां हैं, मूल इकाइयां। और व्युत्पन्न इकाई का मतलब ये होता है मूल इकाइयों को मिला के जो इकाई बनेगी ना, ठीक है। यानी व्युत्पन्न इकाई खुद को इकाई नहीं है, एक तरीके से उसको किससे मिला के बनाया गया है, मूल इकाइयों से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम ने दो प्रकार की इकाइयों का निर्धारण किया, एक निर्धारण किया गया मूल इकाई का, दूसरा किसका, व्युत्पन्न का। उसने मूल इकाई के लिए 7 इकाइयां दी, बेसिक 7 मूल इकाइयां दी। तो व्युत्पन्न इकाई के अंदर ये कहा गया कि जो व्युत्पन्न इकाई है वो किन को मिला के बनेगी, मूल इकाइयां, ठीक है। इसलिए व्युत्पन्न इकाई की परिभाषा लिखते हैं ऐसी इकाइयां जिनका निर्माण मूल इकाइयों को आपस में सम्मिलित करके किया जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे व्युत्पन्न इकाई का मतलब ये है जहां पे मूल इकाइयों को आपस में क्या किया जाए, मिलाया जाए और फिर नई इकाई बनाई जाए, ठीक है। तो उसके आधार पे व्युत्पन्न इकाई बनती है। तो बेसिक इकाई है 7, ठीक है। मूल इकाइयों की अगर बात करें तो सबसे पहली मूल इकाई दी गई लंबाई के लिए, और लंबाई के लिए सबसे बेसिक मूल इकाई क्या दी गई, मीटर। उसके बाद दूसरी इकाई दी गई द्रव्यमान की, जो मूल इकाइयों में आता है उसको क्या लिखा गया, किलोग्राम। तीसरी मूल इकाई दी गई समय के लिए, इसके लिए क्या मूल इकाई दी गई, सेकंड। चौथी मूल इकाई दी गई तापमान के लिए, तापमान के लिए मूल इकाई दी गई, उसे किसमें मापा जाएगा, केल्विन में, ठीक है। पांचवी जो मूल इकाई दी गई वो गई धारा की, विद्युत धारा। विद्युत धारा की मूल इकाई क्या दी गई, एम्पियर। आगे अगर बात करें छठी की, तो छठा उसने दिया पदार्थ की मात्रा, जिसको मापा गया किसमें, मोल में।
और लास्ट दी गई 7वीं इकाई ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। इसकी अगर बात करें तो इसकी इकाई दी गई कैंडेला। तो यहाँ पे उसने 7 मूल इकाइयां दी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला, ठीक है। तो मूल इकाइयां निर्धारित की गई 7। अगर इसके अलावा कोई इकाई होती है ना तो इन्हीं को मिला के बनेगी, ठीक है। और वो कौन सी इकाई कहलाएगी? व्युत्पन्न, ठीक है। यानी सीधी सी बात थी भी 7 मूल इकाइयां होगी, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान तापमान के लिए केल्विन, धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और जो ज्योति तीव्रता आती है उसके क्या आते हैं? कैंडेला, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मूल इकाइयां बनाई गई। इनके अलावा कोई सी भी इकाई है ना, इन 7 के अलावा, वो सारी कौन सी इकाइयों में आती है? व्युत्पन्न। और वो खुद इकाई नहीं है, वो जो 7 के अलावा जो 8वीं इकाई बनेगी ना वो इन्हीं को मिला के बनेगी, चाहे इनमें से 1 मिलाएं, चाहे 2 मिलाएं, चाहे 3, कैसे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये तो मूल इकाइयां आपने को ध्यान रखनी है। इनके अलावा कोई सी भी इकाई है उन्हें कौन सी इकाइयों में लिखते हैं? व्युत्पन्न इकाइयों में, ठीक है। जैसे न्यूटन है, अगर बात करें न्यूटन की तो न्यूटन इनमें कहीं नहीं आ रहा 7 में, इसलिए न्यूटन कौन सी इकाई है? व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। अगर बात करूं जूल की तो जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा या कार्य की, ठीक है। तो जूल देखो तो जूल इन इकाइयों में नहीं आता, ठीक है, इसलिए उसको किस में लिखेंगे? कौन सी इकाई में? व्युत्पन्न इकाई में। प्रतिरोध की इकाई कौन सी पढ़ के आए हैं? ओम। ओम कौन सी इकाई में आएगा? व्युत्पन्न। यानी ये जो 7 हैं सिर्फ यही मूल इकाइयां हैं, इनके अलावा जो भी इकाई 7 के अलावा वो कौन सी आएगी? व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न इकाई हमेशा कौन सी इकाइयों को मिलकर बनाई जाती है? मूल इकाई। यानी न्यूटन है वो भी इन्हीं को मिला के बनाया गया है, जूल है वो भी इन्हीं को मिला के बनाया गया है, ओम है भी वो भी इन्हीं को मिला के बना है, ठीक है। तो उस आधार पे अपने को अलग अलग बातें करनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें, इसमें एक चीज और लिखते हैं अपने, इसके साथ साथ यहाँ पे विमा भी लिखते हैं एक चीज, व्युत्पन्न इकाइयों की अभी अपनी बात करेंगे। यहाँ पे एक शब्द और काम में आता है, विमा। विमा के अंदर अपने हमेशा जो भी इकाइयां काम में लेनी है, जो सिंबल काम में लेनी है, प्रतीक चिन्ह काम में लेनी है, वो हमेशा काम में ले जाते हैं मूल इकाइयों के, वो कभी भी व्युत्पन्न इकाइयों के काम में नहीं लिए जाते, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी भी राशि के लिए उसकी विमा का निर्धारण करना है, किसी भी राशि के लिए किसका निर्धारण करना है? विमा का, तो उस विमा के निर्धारण के लिए कभी भी विमा के अंदर व्युत्पन्न इकाइयां नहीं दिखाई जाती, उसके जो प्रतीक चिन्ह आएंगे, जो सिंबल दिखाई जाएंगे, वो किसके दिखाए जाते हैं? मूल इकाइयों के, ठीक है। तो जैसे लंबाई मीटर है, ठीक है, तो मीटर यानी लंबाई यानी लेंथ, इसलिए इसका जो सिंबल है विमा के अंदर वो किससे दिखाया जाता है? एल से। यानी अगर कहीं पे विमा के अंदर एल लिख रखा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? लंबाई की। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, जिसको किससे सिंबल दिखाया जाता है? एम से। और विमा के अंदर जो भी प्रतीक काम में ले जाते हैं वो किस में ले जाते हैं? कैपिटल एक्स, कैपिटल के अंदर, ठीक है। समय, समय किसमें? सेकंड में, तो उसको किससे दिखाया जाता है? टी से, ठीक है। अपने ये तीन ही काम में आते हैं। केल्विन है, केल्विन को दिखाया जाता है के से। एम्पियर की बात करो, एम्पियर को दिखाया जाता है ए से। मोल को के से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर अपने बात करें तीव्रता की, तीव्रता कैंडेला, इसको दिखाते हैं सी डी से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विमा के अंदर अपने को बेसिक सिर्फ ये 4 ही काम में आते हैं, एम, एल, टी और ए। एम दिखाता है द्रव्यमान को, एल दिखाता है लंबाई को, टी दिखाता है समय को, और जो ए है वो किसको दिखाता है? धारा को। केल्विन को के से लिखते हैं, मोल को एम ओ एल से लिखते हैं, कैंडेला को किससे? सी डी से, ठीक है। तो अपने पास ये 4 ही काम में आएंगे। 11th क्लास के अंदर सिर्फ अपने ये 3 ही काम में आते हैं, एम, एल, टी। 12th क्लास के अंदर जाके ये एक नया जुड़ता है, इसके अलावा अपने चौथा विमा के अंदर काम में कहीं भी नहीं आता, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों के सामने कोई इकाई लिखी, मैंने इकाई लिखी केजी मीटर बटे सेकंड, मैंने लिखा केजी मीटर बटे सेकंड। तो वो अगर इकाई देखूं तो इस इकाई के अंदर केजी भी आ रहा है, मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है, यानी 3 इकाइयों का ये क्या है? समूह है। तो इसको कौन सी इकाई बोलेंगे? व्युत्पन्न इकाई। अगर सिर्फ क्या होता मीटर, इसका मतलब कौन सी इकाई है? वो मूल इकाई। अगर मैं लिखता केजी गुणा मीटर, 2 इकाइयों का समूह है, यानी कौन सी इकाई?
व्युत्पन्न। ठीक है, तो जहां पे दो आपस में इकाइयां मिल जाए या दो या तीन आपस में इकाइयां मिलकर किसी नई इकाई का निर्माण करे तो वो इकाई कौन सी होती है? व्युत्पन्न इकाई। अब अपने विमा कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने तुम लोगों के सामने कोई सूत्र लिखा, इकाई लिखी केजी की घात 2, मीटर की घात 3 और सेकंड की घात लिखी मैंने 4। कोई भी राशि थी जिसकी इकाई क्या है? केजी की घात 2, मीटर की घात 3, सेकंड की घात कितनी? 4। मुझे इसकी विमा लिखनी है। तो विमा के लिए हमेशा जो प्रतीक चिन्ह काम में ले जाते हैं वो कौन सी इकाइयों के काम में ले जाते हैं? मूल इकाइयों के। ठीक है, तो जैसे विमा दिखाने के लिए अपने को बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर 3 काम में लेने हैं, एम एल टी। अगर चौथी राशि और है तो आगे ए को लिख देते हैं, जितनी राशियां उतनी लिखो। अपने एग्जाम में सिर्फ 3 ही काम में आती है, एम एल और टी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करूं मैं एम की, तो एम किसको बताता है? अभी लिखा है एम किसको बताता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब है केजी। तो केजी देखो, इसमें केजी दे रखा है, यानी एम तो है, उसकी पावर कितनी है? 2, और वो है भी किधर? इस लाइन से ऊपर नहीं है। इसका मतलब m की पावर कितनी लिखनी है अपने को? 2। m इस चीज को बता रहा है केजी और उसकी पावर कितनी है? 2। दूसरा किस पे आओ? l पे। l यानी लंबाई, लेंथ की इकाई क्या है? मीटर। तो मीटर की बात करो, ये रहा मीटर, उसकी पावर कितनी है? 3, यानी l की पावर कितनी? 3। और ये ऊपर है इसलिए सीधा लिखेंगे। t किसको बताता है? समय को, यानी क्या? सेकंड। सेकंड है, पावर कितनी है? 4। तो मैंने पावर लिखी 4। लेकिन ये जो सेकंड की पावर 4 है वो इसके किधर है? नीचे की साइड आ रहा है ना, इसलिए इसकी पावर क्या लिखेंगे? माइनस। इसे लिखा m2l3 t की पावर कितनी? 4। जैसे कोई दूसरी इकाई है मेरे पास, अगर किसी दूसरी इकाई की बात करूं, जैसे मैंने कोई इकाई लिखी मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, मैंने कहा भी इसकी विमा लिखो। तो पहली चीज तो ये, अपने को विमा लिखने के लिए ये ध्यान रखना है, विमा हमेशा कौन सी इकाइयों की लिखी जाएगी? मूल इकाइयों के रूप में। ठीक है, तो पहले ये देखो भी इसमें जो जो इकाइयां लिखी गई है वो मूल इकाइयां है, यानी मीटर कौन सी इकाई है? मूल इकाई है, यानी विमा में लिख सकते हैं। सेकंड भी मूल इकाई है, इसका मतलब विमा में लिख सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले एम एल टी। एम किसको बताता है? लंबाई, यानी एम किसको बताता है? मास, द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान का मतलब केजी, तो इसमें केजी है क्या? कहीं पे भी केजी नहीं है, तो इसका मतलब पावर कितनी? 0। एल किसको बताता है? लेंथ यानी मीटर। तो मीटर है या नहीं है? पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी मानी जाती है? 1। तो एल की पावर कितनी? 1। अब अगर बात करें टी की, तो टी किसको बताता है? समय, यानी सेकंड है अपने पास, पावर कितनी है? 2। तो पावर 2, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि ये किधर लिखा गया है? नीचे की साइड। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं लिखूं केजी पर मीटर क्यूब, मैंने लिखा केजी बटे में मीटर का क्यूब, इसकी विमा लिखूं। विमा में वही एम एल टी। एम किसको बताता है? मास, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होना चाहिए? केजी। तो केजी है या नहीं है? कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1। तो एम की पावर है 1। दूसरा अगर बात करूं एल किसको बताएगा? लेंथ यानी मीटर। तो मीटर है, पावर कितनी है? 3। लेकिन है किधर? वो नीचे की साइड, इसलिए आगे क्या लिखेंगे? -3। आगे अगर बात करें टी की, तो टी किस चीज को बता रहा है? समय, सेकंड को। सेकंड इसमें नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी? 0। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की इकाइयां है ना, ठीक है, यानी उसके आधार पे जो भी इकाई दे, पहला काम उस इकाई को मूल इकाइयों में बदलो। ठीक है, यानी पहला काम जिस चीज की विमा लिखी हुई होना वो हमेशा ही कौन सी इकाइयों के रूप में पाया जाना चाहिए? मूल इकाइयों के रूप में। ठीक है, बाद में उसकी विमा लिखो। अपने को काम में लेना है एमएलटी बॉक्स बना के। एम मतलब है मास, जो केजी है तो उसकी पावर लगानी है। एल मतलब लेंथ, लंबाई, उसकी पावर वो लगानी है। टी मतलब क्या? समय, सेकंड, उसकी पावर लगानी है। ठीक है,